कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर थर्ड 22-26 में आप सभी बच्चों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस है। इसमें देखिए आपके सिलेबस में AP का अगर जिक्र है तो आपको AP पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं आपको AP पढ़ाऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखिए समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी बच्चों को पेपर है हिंदी में भी अगर सवाल देता है, इंग्लिश में सवाल देता है, MCQ रहता है या फिर नहीं भी रहेगा तो आप खुद ब खुद सवालों को देखिए बना सकते हैं, इतने आप काबिल बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इससे पहले भी देखिए हमारे 2 या 3 क्लासेस हो चुके हैं। आपके देखिए जो भी पेपर है, चाहे AC का पेपर हो, चाहे आपका सेक पेपर हो, सारा का सारा क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और अपने अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा AP। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा और 10th में तो आपने पढ़ाई होगा AP। ठीक है, बस हम लोग इसे थोड़ा सा रिकैप कर लेना, याद कर लेना होता क्या है। देखिए क्या होता है, एक सीक्वेंस मतलब एक सीरीज है, लंबी चौड़ी समझिए इस प्रकार से बना हुआ है। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। उनमें क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, मतलब होता है लगातार। 2 लगातार नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी क्या होता है, अंतर हमेशा जो रहे कांस्टेंट मतलब क्या रहेगा, सेम। जैसे एग्जांपल को समझाना चाहूँ, जिससे आप समझते हैं नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होती है, तो 1 से 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, ये आपका सीरीज बन रहा है और ये खत्म कभी होने वाला नहीं, ये खत्म कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मालूम है कि संख्याओं का कभी खत्म नहीं होता। आप जो भी संख्या है, चाहे इवन नंबर ऑड नंबर, जो पढ़ सकते हैं। इसका जो ए जो है ना, ये 1 नंबर जो है 1 है इसका फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद। जो 2 नंबर है ये इसका सेकंड पद, यानी कि जिसे आप लोग सेकंड टर्म इंग्लिश में कह सकते हैं। और इन सब में देखिए गैप जो चेक करिएगा वो 1 का डिफरेंस चल रहा है, यानी हर में डिफरेंस जो रहता है सेम चलता है। और इस प्रकार के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में शायद मैं सही हूँ तो अंकगणितीय प्रगति के नाम से जाना जाता है। हिंदी थोड़ा सा हो सकता है गलत बोल लूँ, लेकिन आप लोग भावार्थ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए, तो कोई भी आपको दे दिया जाएगा, मान के चलते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अगर मान लीजिए AP है या नहीं, पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा ना। देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना का है, 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना का, 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना का, तो गैप यानी कि डिफरेंस, जिसे आप लोग कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं। तो ये हर बार क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो इस प्रकार के सीरीज को हम लोग नाम दे देते हैं AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका जो पहला वाला जो नंबर होता है हमारे पास, यानी इसको जो मान के चलते, कोई ऐसे दिया A1 लिखा हुआ है, कोई A2 लिखा हुआ है, कोई A3 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह के डॉट डॉट करके चलते रहेंगे, हमारा AP बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, या तो आप अंतर कहिए, सीधा सीधी हिंदी में कहिएगा तो सार्वअंतर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या समझाने की कोशिश की गई है। जैसे पहला आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मान के चलता हूं, आपको बोला जाएगा ऐसे लिखा हुआ कोई संख्या, चलिए लिख देता हूं, 2 4 6 8 10। अब लिखा हुआ रहेगा फाइंड द 15th टर्म, यानी इसका जो सीरीज चल रहा है जो हमारे पास, इसका 15वां पद निकालिए। आप लोग कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए देखिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा, जिस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई नया बात नहीं बता रहा हूं मैं आपसे बच्चों को। an बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब होता है देखिए कितने पद हमारे पास है टोटल, और 1 से क्यों घटा है, फॉर्मूला सेट करना है। डी मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर, जो अंतर हर बार सेम रहता है। ए मतलब पहला पद हमारे पास। जैसे एग्जांपल से हमें सब कोशिश करें, देखिए हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट टर्म है यानी कि पहला पद है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर है हमारे पास है। और एन बराबर हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल कितने पद हमें दिए गए ये बताना है। और एम मतलब कौन से हम लोग पद की बात करें, यानी मान ली A15, तो ये हमारा हो गया A15th टर्म हो गया हमारे पास। ये हमको बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो हर सवाल आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, आपसे पूछा गया है फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। आपको nth पद निकालना है इस AP का। 1 2 3 4 5 सीरीज चल रहा है हमारे पास। इसका nवां पद आपको निकालना है कितना नंबर के लिए, 15 नंबर का जो पद है, यानी 15 टर्म के लिए आपको an का वैल्यू निकालना है। यानी आपको 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पर a का जो वैल्यू हो गया बच्चों वो 1 हो गया। d कैसे निकालना है, आप कोई भी 2 लगातार नंबर घटा लीजिए, वो आपकी इच्छा, कहीं से भी, कोई जरूरी नहीं कि आप 1 और 2 को घटाए, आप 3 और 2 को घटा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन याद रखना हमेशा बड़ा से छोटा घटाने की कोशिश करना है।
ऐसे चलना, उल्टा चलना, ठीक है। तो 5 में से 4 घटेगा कितना बचे, 1। यानी आपके पास अगर देखा जाए इस सवाल के लिए, तो पहला जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी आपके पास 1 होगा, और आपको निकालने इस फॉर्मूला के थ्रू निकालना पड़ेगा। यानी an बराबर, ये फॉर्मूला आपको अगर एपी बनाना है तो एपी के लिए ये फॉर्मूला कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एकदम मन में बैठा लीजिए कि पेपर में आएगा सवाल, फोड़ के आना है सवाल को। देखिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a15 रखना है, जो बोला कि भाई रख दो, n की जगह 15 बोला है, a की जगह कितना रखना है तो 1 रख दो, n की जगह 15 रख दो, 15 में से 1 घटा दो, और d की जगह आपको 1 रखना है, सॉल्व तो कर देना है। देखिए यही बात यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ दिखाया गया कि a की जगह देखिए यहाँ 1 रख दिया गया बच्चों, 15 में से 1 घटा गया, 14 बचेगा, 14 और 1 कितना होता है, 15 होता है। तो क्या आप बताइए, खुद से आप सवाल को नहीं निकाल सकते हैं? आप आराम से देखिए, हंसते खेलते हुए रहिए ना, तभी सारा का सारा क्वेश्चन जो और आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए सवाल हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, जिस प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पद की संख्या निकाले, कितना नंबर पद का क्या वैल्यू होगा ये हमने निकाले, कितना नंबर टर्म का। लेकिन अगर आपको इसी सीरीज को देखिए जोड़ने के लिए बोला जाए, मैथ में सम का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ना, आप सभी पदों को जोड़ दीजिए, क्या होगा आपके पास, ठीक है। इसीलिए एक फॉर्मूला और है हमारे पास एपी में, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। एक और फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, चिंता मत करिएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप लिख सकते हैं a1 प्लस लास्ट टर्म एल से इसमें समझ सकते हैं। ये भी फॉर्मूला हमारे इसी से कैलकुलेट करके आ जाएगा, क्योंकि आता ओवरऑल यही बात है हमारे पास, ठीक है। देखिए, तो Sn बराबर, यानी सब सीरीज को जोड़ना पड़ेगा, जैसे बोला जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका इन सभी पदों का 15 नंबर, जितना हमने 15 नंबर तक पद है, सबको जोड़ दो, उसका वैल्यू बताओ। आप कैसे बताइए, बताइए। तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला देखिए काम आने वाला है, जहां पर हमारे पास n सब कुछ बताया गया है। अब हम लोग देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर उल्टा पुल्टा करेगा तो क्या कर सकता है पेपर में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। आपको देखिए क्या बोला गया, n का वैल्यू निकालो, बताइए। आपको फॉर्मूला मालूम होगा ना, आप हर सवाल फोड़ सकते हैं पेपर में। a का वैल्यू 10 रखने बोला है, d का वैल्यू 5 रखने बोला है, an बराबर 95 रखने बोला है। यानी अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर an बराबर होता है a प्लस n-1 डी, इसके जगह 95 रखने बोला, रख दो भाई। a की जगह 10 दिया हो 10 रख दो, d की जगह 5 दिया 5 रख दो। यहाँ पर n-1 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास ये +10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -10, कितना बच जाएगा 85 बच जाएगा। ये n-1 इंटू 5 है, ठीक है। ये 5 ऊपर है, अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये 5 यहाँ ऊपर है, 5 कहाँ गया, नीचे आ गया। 5 की टेबल है, 85 कितना बार में आता है बच्चों, तो 17 बार में आता है। आप यहाँ 17 लिख दो, और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 18 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देखिए बता दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपको, देखिए पेपर में मेन बात ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, बनाना तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बिना सॉल्व करे अगर आपके पेपर सब्जेक्टिव आता है तो बहुत ज्यादा आपका समय बचेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता आपके यूनिवर्सिटी वाला, तो आपको समय बच जाएगा। अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सब्जेक्टिव है, ताकि आप लोग खुद समय बचाए। ऑब्जेक्टिव देगा तो भर भर के दे सकता है, आपको टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप चाहे तो 5 को इससे इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, तब भी आ जाएगा। 5n-5 आएगा बराबर 85 आएगा। ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, हमारे पास कितना 90 हो जाएगा, और 5 को नीचे लेकर आएगा 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी सॉल्व करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी से सॉल्व करना है। अगला देखिए क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म, यानी a20 निकालना है। खुद देखिए आप लोग, जब बोलेगा ना इतना टर्म तो ये 20 निकालना है। आपको एपी का दिया हुआ 3 5 7 9, यानी a के जगह कितना दे दिया बच्चों, 3 दे दिया गया है। डी के जगह देखिए हर चीज में अंतर, देखिए 2 का अंतर चल रहा है। डी का वैल्यू 2 दिया गया, एन का वैल्यू मालूम चलिए आपको 20 दिया हुआ है। आप बताइए, देखिए सब कुछ जो मैंने आपको बोला यही लिखा हुआ है। ए बराबर 3, डी बराबर 2, एन बराबर 20। ये आपका सूत्र रहा कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन के जगह आपको a20 रखना है, रख दिया हमने, ठीक है। एन के जगह बोला गया था, ए के जगह 3 है, एन के जगह 20, 20 में से 1 घटेगा 19, 19 को 2 से गुना करना है 38, 38 और 3 कितना होता है 41। क्या आप निकाल सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो क्या आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर में कितना इजी सवाल बनेगा आपके लिए। अगला है सम वाला सवाल। देखिए अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4। देखिए पहले कुछ बात समझ लीजिए, एक वर्ड होता है मल्टीपल, एक होता है हमारे पास फैक्टर, दोनों में अलग अलग होता है। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, और फैक्टर जो होता है मतलब तो गुणनखंड। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, गुणज मतलब होता है टेबल पढ़ना, और फैक्टर मतलब होता है कौन किसके किसके टेबल में आता है बेसिकली। जैसे कोई बोलेगा आपको 4 का फैक्टर निकालो भाई, मतलब 4 किसके टेबल में आता है, तो आप पहाड़ा सुना दीजिए, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े, और किसी के पहाड़े में
ना, नहीं, तो ये सब के सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। लेकिन बोलेगा आपको 4 के 5 को मल्टीपल लिखो, मल्टीपल मतलब 5 बार टेबल पढ़ दो 4 का, तो 4 8 12 16 20, इस प्रकार आपने टेबल पढ़ दिया, काम खत्म हो गया। तो मल्टीपल और फैक्टर में ये बेसिक कुछ डिफरेंस होता है। हमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4, जो हमारे पास 4 का 30 मल्टीपल पूछा, सबको जोड़ना है। बताओ 4 8 12 डॉट 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 100, आपको इस तरह क्या करना है, जो 30वां पद है हमारे पास 30 टर्म तक, वो निकालना है। बताइए कैसे निकालिए, सबको जोड़ के आपको मालूम होना चाहिए ना यहाँ कितना होगा। तो पहले देखिए जब भी बोले तो इसको इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है 4 8 12 120, ठीक है। लास्ट का टर्म हमारा 120 क्यों, आप समझ सकते हैं, 4 का टेबल 30 बार पढ़िएगा तो भाई 120 ही होता है हमारे पास। अब आपके पास ए की जगह कितना है बच्चों, तो 4 दिया हुआ है। डी मतलब सार बनतर, 8 में से 4 घटा दो 4 बच जाएगा आपके पास। एन का जो वैल्यू है आपको 30 दिया हुआ है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि एस एन बराबर क्या होता है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं आप सही बच्चों के लिए, n/2, ठीक है, या 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि Sn बराबर होता है n/2, ये फर्स्ट टर्म की जगह आप a लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और यहाँ लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, इससे भी आपका सॉल्व हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए इस सवाल में आपको फर्स्ट टर्म की जगह 4 दिया हुआ है, लास्ट टर्म की जगह आपको 120 दिया हुआ है, यानी अंतिम पद और पहला पद के जोड़ से भी आप लोग देखिए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाई आपको यही फॉर्मूला बैठाना, मैं आपको प्रूफ भी कर दे रहा हूं, देखिए कि आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको कितना बोला गया, देखिए पहले 30 पदों को आपको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए भाई कोई दिक्कत नहीं। क्या है, S30 रखना है, n की जगह 30, 30/2 मतलब कितना होता है 15, 2a, a की जगह आपको 4 रखना है तो 8 हो जाएगा यहाँ हमारे पास, n की जगह 30, 30 में से 1 जाएगा 29, 29 को 4 से गुना करिए 116, 116 और 8 कितना होता है बच्चों, तो 124, 124 को आपको 15 से गुना करना है, गुना कर लीजिएगा 1860 आ जाएगा। ये इस फॉर्मूला से हुआ, क्या उस फॉर्मूला से काम करेगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी कभी। देखिए हमने क्या करना है, आपको पहले फॉर्मूला जानना है, Sn बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, यही हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला होता है। आप क्या करिए, n के जगह आपको जो रखने बोला गया, n के जगह आपको 30 रखना है, भाई 30/2 रख दो, ठीक है। फर्स्ट टर्म 40 है, अगर लास्ट टर्म हमारे पास 120 है, दोनों को जोड़िएगा तो 124, और 124 को आपको 15 से गुना करना है, तो बात वही पड़ेगा। आप ये फॉर्मूला बैठाओ, वो फॉर्मूला बैठाओ, आएगा आपका आंसर लगभग वही, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका लास्ट वाला जो टर्म है, इन लास्ट वाला जो पद है वो दिया हुआ है, तभी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला आपको एपी का एकदम बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कोशिश की। अब देखिए पेपर में क्या क्या सवाल बन सकता है, अब मैं वो सवाल उठा के लेकर आया हूँ। देखिए क्या है, पहला ये सब सवाल देखिए एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका सवाल मोस्टली आता है। क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आपको क्या, एक श्रेणी है, श्रेणी का nth पद दिया हुआ है, an बराबर मतलब दिया हुआ है n इंटू n+2, आपको पहले 5 पद निकालने हैं, ठीक है। यानी आपको दिया हुआ बच्चों an बराबर दिया हुआ है n इंटू n+2 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सवाल में दिया गया है। आपको पहले 5 पद निकालना, यानी जहां जहां n है ना बच्चों वहां 1 रख दी। जैसे देखिए यहां पर रखा हुआ है n बराबर, यहां लिखा हुआ हमारे फॉर्मूला, देखिए n बराबर लिखा गया n इंटू n+2, ये हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला दिया हुआ है। n की जगह आप लोग 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू 1+2 आपका 3 आएगा। देखिए इन्होंने यही सॉल्व किया हुआ है कि a1 बराबर होता है 1 इंटू 1+2, 3 हो जाएगा। a2 की जगह यहाँ 2 और 2 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। इस तरह देखिए आप सीरीज बना लीजिएगा। 5 को बोला है तो क्या क्या मिला, 3 8 15 24 35, आप खुद चेक करिए इन सभी के बीच में जो गैप है कितना का गैप चल रहा है। आप बोलिएगा सर देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35 है। ये आपका क्या बना रहा है, एक एपी का निर्माण कर रहा है, इस सीक्वेंस से हमें बताया गया था। तो यहां से इस प्रकार आप सीरीज खुद ब खुद बना सकते हैं। एक और मैं सीरीज के सवाल लेकर आपसे बच्चों के लिए, जिसे मान लीजिए लिखा हुआ है an बराबर n/n+1 दिया हुआ है, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा, फिर से वही सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। जहां जहां n बोलेगा ना, n के जगह पे आपको 1 2 3 4 जितना बोलेगा, कहीं 5 टर्म बोले, कभी 10 टर्म बोले, आप खुद ब खुद बना के लिख सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, n के जगह 1 2 3 4 5 इस तरह हमने रखा। यहां पर एक बार 1 रख दीजिए तो 1 और 1 + 1 2 हो गया, इसलिए 1/2 आ गया। इसी तरह अगर आप यहां पर 2 रखिएगा तो 2 और 2 + 1 3 हो गया, 3 3 + 1 3/4 हो गया। इस तरह देखिए आपका सीरीज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। इस प्रकार का आपको देखिए पेपर में अगर सीरीज बनाने बोलेगा तो आप खुद ब खुद सीरीज को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगला बोला गया राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म है, फिर वही सवाल है,
अब आपको फिर से 5 पद लिखना है, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से, यहाँ n बराबर जो दिया हुआ बच्चों वो 2 टू दी पावर n दिया हुआ, आपको दिया हुआ सवाल में। अब आपने क्या करना है, वही सवाल, कुछ स्टेप नहीं करेंगे हम लोग। a1 बराबर रख देंगे यहाँ पर 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब कितना होता है 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को देखिए 2 बार गुना करना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4, 2 के पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 को 3 बार गुना कर दिए बच्चों 8। तो ये हमारा जो है 2 का टेबल पूरा बनता रहेगा, 2 4 8 16 32 64, इस प्रकार से आपका टोटल 5 ही लिखना है। तो हमें क्या आंसर आ जाएगा 2 4 8 16 32, ये सब के सब हमारा एक सीक्वेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये बताया गया। अगला हमारे पास है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको क्या करना है, इसी तरह सीक्वेंस बनाना है। एक आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एन बराबर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आपको, एन बराबर लिखा हुआ हमारे पास -1 n टू द पावर -1, ठीक है, और यहाँ 5 के पावर n+1, ये आपको कंडीशन दिया गया है। अब वही सवाल है, कुछ अलग नहीं करूंगा, देखिए आपके लिए जहां जहां n बोलेगा वहां पर आपको क्या रखना है 1, तो n की जगह देखिए पहले बात जान लीजिए, किसी के भी पावर 1 दुनिया में अगर आपके पास कोई भी अल्फाबेट भी उसके पावर 1 लिखिएगा ना, या नंबर के पावर 1 लिखिएगा ना, जी सॉरी पावर 1 बोल रहा बच्चों, पावर 0 लिखिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावर 0 में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि उसका पावर आंसर 0 नहीं, पावर कभी भी 0 रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब आप देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, इसी की जगह जहां जहां n बोला है ना वहां पर एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 3 रख दो, एक बार 4 रख दो, एक बार 5 रख दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार 1 रखा तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 5 के पावर 2 × 1 यानी 25 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह देखिए सॉल्व कर लिया हमने, बस कुछ नहीं किया। देखिए आपको कुछ पावर के वैल्यू एकदम याद होने चाहिए, जैसे आपके पेपर हमेशा बनता है 2 के पावर 5, याद रखिएगा ये कितना होता है बच्चों, तो 32 हो जाएगा आपके पास, गलती मत करिएगा। देखिए पहले बता रहा हूँ, छोटे छोटे बातों को याद रखना है। 5 के पावर 4 कितना होता है, तो 625 हो जाता है। यानी ये सब के सब ये वैल्यू आपको कुछ याद रखने हैं, 5 के पावर 6, या फिर आपको बोलेगा 25 को भैया 3 बार गुना करिए कितना हो जाएगा, तो 15,625 हो जाता है। तो ये हमारा एक प्रकार का सीरीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा, यही यहाँ पर देखिए समझाया गया। तो आप सही बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, ये हमारा रहा। अब देखिए और भी सवाल जो पेपर में बनते हैं, जैसे अब आता है हमारे पास अच्छा सवाल, क्या बोला गया है, फाइंड द nth टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है n बराबर n²/2n, यहां पर आपने क्या रखना है बच्चों, आपको 7वां पद निकालना है, यानी जहां जहां n बोला वहां 7 रख दो। यहाँ 7 बोला है, 7 का स्क्वायर 2 × 7 यानी 49/128 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर पहले बात इस शायद सवाल में लिखना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन गलती किया गया, n²/2 टू द पावर n होगा, ठीक है, ये पहले बता दो। या फिर 2 अगर जैसा सवाल डिपेंडिंग करता है ना, तो 2 के पावर 7 होता है 128, 49/128 कटता है इसलिए लिखा गया है। तो सवाल कोई भी दे आपको सॉल्व तो खुद से करना पड़ेगा। फिर देखिए हमारे पास क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको पहले क्या करना है, 5 टर्म्स निकले सीक्वेंस से लिखने बोला गया है। a1 बराबर दिया हुआ है, a1 a2 बराबर है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, n बराबर इतना दिया हुआ है। आप क्या करो खुद बताओ ना, आप जानते हैं कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको a3 निकालने, जिससे मैं बता देता हूं, अगर आपको मान लीजिए a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, आप कैसे निकालिएगा, आप खुद ब खुद सोचिए ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये वाला पेपर में अगर आपके पास, देखिए पहले बात इतना हार्ड सवाल नहीं बनेगा आपके पेपर में, जो भी बनेगा ना एमसीक्यू टाइप इजी बनेगा। आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। a1 a2 का वैल्यू जो 2 के बराबर है, an जो है an-1 के बराबर है, और n का जो भी वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 2। इसलिए यहां पर हमने लिखा हुआ है कि अगर आप देखिएगा तो an बराबर an-1 दिया हुआ है आपके पास, यानी अगर हमने यहाँ 3 रखा है तो यहां से हमारे पास a2-1 ये कहां से है, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर अगर सीक्वेंस बैठाना है तो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। 2 में से एक जगह 1 बचेगा, 4 में से एक कम वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो कम वैल्यू मतलब क्यों आया, क्यों देखिए यहाँ पर हमारे पास an-1 है, अगर यहाँ 4 रखिएगा तो यहाँ 3 आएगा, 5 रखिएगा तो 4 आएगा। इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पर सेट किया है, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा, 1 में 1, इस प्रकार हमारा एक सीरीज बन रहा है, और सीरीज को 2 1 0 1 -2 दिखाया गया है। अब हमारे पास जो सम वाले सवाल आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले अगर आप सही बच्चों को वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा हो तो माफ करिएगा, क्योंकि पढ़ाने टाइम देखिए समय लगता है, सीरीज आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है, तो मुझे भी लंबे लंबे वीडियोस बनाने पड़ेगा आप सही बच्चों, क्योंकि टॉपिक आपको लगता है छोटा, एपी लिखने से नहीं होता है भाई, एपी के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक होता है। क्लास 11 जो बच्चे पढ़ रहे साइंस बैकग्राउंड से वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये टॉपिक हमारा बहुत पढ़ा है, हमने जब क्लास 11 पढ़ा तो बहुत समय लगा था, एपी जीपी एचपी ये सब के सब पढ़ने में आपको समय लगेगा। देखिए क्या होता है हमारे पास, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। आपको क्या है 1 3 5 इस प्रकार संख्या दिया हुआ है, और डॉट 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 2001 तक के जितने भी संख्या सबका जोड़ निकालना है। आप बताइए कैसे जोड़ निकालिएगा,
क्या निकाल सकते हैं? देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक चीज, अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ, यानी अगर इस सवाल में देखें तो आपको क्या क्या दिया हुआ बच्चों, ए की जगह आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, जो हम लोग जान रहे हैं। आपके पास लास्ट टर्म की जगह कितना दिया हुआ है, 2001 दिया हुआ है। लेकिन आपके पास क्या नहीं है, तो ये आपके पास नहीं n का वैल्यू, आपको n का वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला लगाने के लिए n का तो वैल्यू चाहिए, तो हमें n का वैल्यू निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास कि an बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में हमें इसे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहीं पर देखिए यहाँ किया गया, एन की जगह कितना रखने बोला, लास्ट टर्म 2001 दिया, रख दीजिए। ए की जगह 1 बोला है, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, डी हमारा कॉमन डिफरेंस तो वो 2 दिख रहा है, क्योंकि ऑड नंबर है, 2 डिफरेंस होगा। अब ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो 2000 बचेगा। इस 2 को आप इससे इंटू करिएगा तो 2n, 2 1 जा 2, अब -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2n बराबर बन जाएगा पता क्या, 2000 प्लस 2, बताइए कितना हो जाएगा, 2002। अब कोई बच्चा खतरनाक जोड़ मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर है, 2 कहाँ जाए नीचे, तो n का वैल्यू हमारे पास आया 1001, और यहीं से अब हमारा काम हो जाएगा आसान। क्यों, हमें n का ही देखिए वैल्यू चाहिए, तो ऑल ओवर द लॉजिक देखेंगे। तो आप ये वाला अगर कभी लास्ट टर्म दिया और आप ये फॉर्मूला बैठा देना n/2, और यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप इससे बनाना ना, पेपर जल्दी जल्दी सवाल बनता चले, मैं बता रहा हूँ। ये रखना आप इसे बना सकते हैं, नो डाउट, आपका जिससे अच्छा बनाओ ना भाई, आपको बनाना है। हमने रख दिया n की जगह हमारे पास 2 दिया हुआ था, सॉरी n की जगह हमारे पास 1 दिया हुआ था, और लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ था 2001 दिया हुआ था, इस तरह हमारे पास दिया हुआ था। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा लगभग इतना आंसर। तो यहां तक के सारे नंबर को जोड़िएगा तो इतना पेपर बनेगा, ये आपको बताया गया। एक और सवाल हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 1000 और 1000 बोला बच्चों, 100 और 1000 के बीच में जो भी 5 के मल्टीपल है उनका जोड़ क्या होगा आपको बताना है। तो पहले बात तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल पढ़ना है आपको। तो 5 का टेबल स्टार्टिंग कहां से होगा बच्चों, 100 के बाद बोला गया है, तो 105, 110, 115, इस तरह सीक्वेंस बनेगा आपका, और लास्ट कहां तक जाएगा, तो 9 बिटवीन बोला है, तो याद रखिएगा आपको बीच में लाना है, तो 995 हमारा आखिरी नंबर होगा। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। तो हमने जिस प्रकार पहला सवाल बनाया था वही हमने करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ a की जगह 105 है, डी की जगह 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 का दिख रहा है, एन का फॉर्मूला बैठा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ 995, a की जगह 105, n माइनस 1 इंटू 5, ये प्लस 105 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो 890, ये 5 ऊपर है तो 5 से डिवाइड करिएगा तो 178, ये माइनस 1 इधर जाके +1, तो n का वैल्यू आपने 169 निकाल दिया। अब वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसमें भी पुट कर दो, या SN वाला फॉर्मूला जिसमें लगे आपको सही लगे भाई पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। a प्लस लास्ट टर्म, लास्ट यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकाल दो उससे भी, तो आपका सवाल में वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी के देखिए कितने पद है जिनको मिला के हमारा जो जोड़ होगा, सम होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है -25 दिया हुआ है। यानी आपको SN के जगह दिया हुआ कितना, तो -25 दिया हुआ है। आपको पहले देखिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये हमारा पहला पद है, इन दोनों घटा दीजिएगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे घटाने में बहुत अच्छा माहिर, क्या कह सकते हैं, माहिर होंगे, मैं जानता हूँ अच्छे से। घटाने टाइम गलती क्या करते हैं, यहाँ -11/2 लिखेंगे, लिखेगा -6 लिखे, लेकिन बच्चों गलत हो है। देखिए यहाँ साइन देख के चलना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस होगा। ये 6 दूनी 12, और 12 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा, इसीलिए डी का जो वैल्यू निकलेगा 1 बटा 2। देखिए माइनस प्लस में कहीं कंफ्यूज मत हो जाए, मैं पहले बता दूं। देखिए कहीं लिखा हुआ मान लीजिए -4 -2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का। अगर कहीं लिखा हुआ हमारे पास, देखिए यहाँ पर, जिसे मैं समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा, -6 + 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आपको 8 में 6 घटाना 2 बचेगा। देखिए कौन बड़ा है हमारे पास, तो 8 बड़ा है, क्योंकि 8 के पास 6 और 8 में 8 बड़ा होता है, तो 8 के पास प्लस वैल्यू, जो वैल्यू बड़ा होता है उसके साइन लगता है, तो इसके आगे हमने प्लस लगा देना है। लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं, इसलिए कभी ये प्लस लिखाया नहीं जाता है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा हो रहेगा -2 + 1, तो फिर तो वही सवाल है, माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 घटे 1 बचेगा, 2 बड़ा साइन किसकी लग जाएगा हमारे पास, माइनस का लग जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाल लिया,
आपको Sn के जगह देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो Sn के जगह दिया हुआ है -25 दिया हुआ है, बस पुट कर देना। देखिए Sn के जगह -25, n/2 के जगह n/2 रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के जगह 2, a के जगह -6, n-1 के जगह n-1 और d के जगह हमने 1/2 रख देना। अब सॉल्व कर देना। देखिए ये 2 नीचे है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -50 हो गया। 2 गुना 6 12 होता है, इसको इंटू करिएगा तो n/2 -1/2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर देना है इक्वेशन बना के, और सारा का सारा जब आपके पास बन जाएगा, देखिए n² -25n + 100। अब आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गणित का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आपने बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, या अगर फैक्टराइजेशन भी पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी हो सकता है। आपको 100 को बनाना है। 100 कैसे बन सकता है, तो 100 का टेबल 100 बनता कैसे बेसिकली, तो बोलिएगा सर 10 गुना 10 होता है, 5 गुना 20 होता है। बस इसे ही हमने देखिए सॉल्व कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, n² -5n -20n। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने आपको बताया। और यहाँ से क्या कॉमन है, तो n कॉमन है, तो सॉल्व कर दीजिएगा। तो n का वैल्यू 20 या तो 5 हो सकता है। दोनों ही पदों के लिए देखिए n का वैल्यू हमारे पास सही होगा। और ये हमारा एपी का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको ये एपी का वीडियो मस्त लगा, मजेदार लगा होगा, तो दोस्तों को जो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जीपी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।